कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे कथाएं प्रसंग हम जानते हैं इस प्रोग्राम में और आज हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, बहुत सारे एपिसोड्स कर चुके हैं और बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग आप हमें सुना चुके हैं श्रीमद् भागवतम से। और अब हम जानना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में आप हमारे श्रोताओं को किस प्रसंग के बारे में बताना चाहेंगी। आज हम चर्चा करेंगे राम से गोपियों की कैसे भेंट हुई कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मिलन। तो कृष्ण बलराम द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि प्रलय के समय लगता है। मनुष्य को ज्योतिषियों के द्वारा इस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। क्योंकि समंतक पंचक में अगर ग्रहण लगा है, उस वक्त अगर कुछ पुण्य करेंगे उसका फल बहुत अधिक होगा। समंतक पंचक कुरुक्षेत्र में है। तो ये क्षेत्र वह है जहाँ पर परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और उन राजाओं की जो रक्त धारा बही, उससे 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए। तो पंचक 5 कुंड बना दिए रक्त के। तो इसलिए ये ऐसा कहा जाता है। तो भारतवर्ष में सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। यदुवंश भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। अनिरुद्ध और यदुवंश के जो सेनापति थे कृतवर्मा, वे दोनों भी सुचंद्र, शुक, सारण आदि नगर के रक्षाओं के लिए द्वारका में रह गए थे। मतलब कुछ लोग नगर में रह गए थे और बाकी सारे के सारे यदुवंश वंशी यहाँ पर आ गए कुरुक्षेत्र में जी। अनिरुद्ध को और सेनापति को और कुछ सारथी जो थे रक्षा के द्वारका के लिए वहाँ पे छोड़ आए। फिर यदुवंश ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। क्योंकि ग्रहण के समय कहा जाता है कि ग्रहण के समय कुछ भी नहीं खाना होता और कुछ मल मूत्र भी नहीं त्याग सकते और सद भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि उसकी जो नेगेटिव रे है वो एक राक्षस की छाया पड़ रही है पृथ्वी लोक पर, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा हमारे मन के ऊपर तो अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे जी। तो इसलिए वो लोग उन्होंने भी, और उपवास करना चाहिए, उस पर कुछ खाने से सारा पाप का वो प्रभाव चला जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया और ऐसी गौओं का दान किया जिसके वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूल, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई। उसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में सारे यदुवंशियों ने स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। तो 5 कुंडों में अब तो जल भरा हुआ है। परशुराम जी ने उस वक्त रक्त भरा था, किंतु उसी का प्रतीक अभी जल भरा हुआ है। तो 5 कुंडों में स्नान करना होता है। तो पहले उन्होंने ग्रहण उपवास किया, फिर उसके बाद गोदान किया, फिर उसके बाद स्नान किया, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और ये एक संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति बनी रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने स्वयं भोजन किया और उन्होंने छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। यदुवंशियों के परम हितैषी जो बंधु थे नंद बाबा आदि को भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। क्योंकि वो लोग मथुरा नहीं गए, द्वारका नहीं गए, वो लोग एक ऐसे तटस्थ स्थान पर आए जहाँ पर की कृष्ण के दर्शन हो सके। ना वो ऐश्वर्य भूमि में नहीं जाना चाहते थे। तो यादवों ने इन सबको देखा, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। जब नंद बाबा को बात मालूम हुई कि कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर
अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां पर आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद में भर गए। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी के हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने माता यशोदा पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनको चरणों में प्रणाम किया। महाभाग्यवती यशोदा और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ा आलिंगन किया और उनके हृदय में चिरकाल से ना मिलने की जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकों में भर लिया। गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व कृष्ण ही थे और जब उनके दर्शन के समय नेत्रों के पलकों के गिर पड़ती, इतना पलकों को बनाने वाला को कोसने लगती, क्योंकि गोपियां सोचती थी कि कृष्ण के दर्शन में व्यवधान हो रहा है, मतलब रुकावट आ रही है। इसलिए सोचती थी कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना नहीं करनी आती, हमें कृष्ण दर्शन करने में ये पलके बना दी तो पलक झपकने से सारा दर्शन व्यवधान हो जाता, रुकावट आ जाती। तो इसलिए इसको सारे शरीर में हमारे आँख ही आँख बना देनी चाहिए थी बिना पलकों वाली। तो उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिन के बाद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इनके लिए इतनी लालसा थी कि इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम कृष्ण को दृढ़ता से ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मनी मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझको तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं। तब वे एकांत में उनके पास गए और उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, स्वजन संबंधी का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए। उन्होंने कहा, सखियों हम लोग बाहर चले आए और इस प्रकार तो तुम्हारी जैसी प्रेयसी को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझे रहे। कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो। भगवान ही सब प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है। वायु क्या करती है कि बादल को मिला देती है, तिनके को, रुई को, धूल को, और फिर उनको अलग अलग भी कर देती है वायु। भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है। मई भक्ति भूतानाम अमृतवाय कल्पते दृष्टिया यद आसीन मत स्नेहो भवती नाम मदापना। तो क्योंकि मेरे प्रति की भी मेरी प्रेमा भक्ति प्राणियों को अमृत तुल्य प्रदान करने में समर्थ है। जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में भीतर बाहर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ही उत्प्रोत हो रहे हैं। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हर वस्तु के भीतर, जैसे जितने भी पदार्थ हैं उसमें मैं हूँ, ऐसे ही मैं भी इन सब चीजों के बीच, सब पदार्थों के पीछे भीतर बाहर मैं ही हूँ। जी बिल्कुल। तो गोपियों ने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका चरण कमल घर गृहस्थ में काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। आयुष्य नलिन ना पदारविंद योगेश्वरे हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधे संसार को पतितोतरण अवलंबम देह निशाम अपि मनस्युद्यात् सदा ना। इस तरह से गोपियां उन्हें कह रही हैं। तो यही रथ यात्रा का एक मेन वो है भाव की राधा जी कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, अनेर मन मोर मन वृंदावन। मेरे अन्य लोगों का मन तो मन है, मेरा मन वृंदावन है। तो मने वने एक करी जानी, मेरे मन में आप आ जाइए और हम आपको वृंदावन ले जाएंगे। हम लोग को वृंदावन के पुलिन पे जैसे आप हमसे रास रचाते थे, मोर पंख पहनते थे और गुंजा माला पहनते थे और हमसे रास क्रीड़ा करते थे, हमको वही भाता है। हमें यहाँ पर आपका अन्य देश, अन्य वेश, अन्य परिकर आदि, मतलब आपका कैसा राजसी वेश है और आपका रानियां हैं, सैनिक हैं और घोड़े वो कर रहे हैं, हाथी
थोड़े शब्द हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ये सब हमको नहीं भाता है। हमें तो वृंदावन के जो यमुना जी के पुलिन पर जो हमारा आपका मिलन होता था और आप वेणु बजाते थे और हम लोग उसको सुनकर आ जाते थे, तो हमको तो वही अच्छा लगता है। तो आप हमारे मन में उदित होकर हमारे साथ वृंदावन चलिए जी। और वहीं हमको असली आनंद आएगा। तो ये सब गोपियां अपने भावों को प्रकट करिए। तो ये जो रथ यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में, तो उसमें रस्ता खींच के वो लोग वृंदावन ले जा रही हैं गोपियां। अच्छा अच्छा। जगन्नाथ जी को जी, और वृंदावन जाके वो विहार करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप तो जो संसार में पड़े हुए हैं, आपके चरण कमल ही वो हैं, सबसे ज्यादा आपका अवलंबन के योग्य हैं। फिर कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप मतलब आप मुझे परमात्मा समझ के चारों ओर देखो। तो बोले नहीं नहीं, हम तो परमात्मा नहीं समझ सकते। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप बोले जैसे हमने आपको प्रेम किया है वैसा कोई ना भूतो ना भविष्यति कोई और प्रेम नहीं करता। तो हम योगी नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, हम कुछ और नहीं है, हम तो केवल हम तो आपको भूल जाना चाहते हैं। आप हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो नारद जी एक बारी ब्रज में गए तो एक गोपी बिल्कुल ध्यान लगा के बैठी थी, साधन कर रही थी। तो नारद जी ने सोचा कि कोई ब्रज में तो कोई गोपी भी ऐसे साधन नहीं करती है, वहाँ तो सहज समाधि है। तो उन्होंने जाके पूछा, अरे गोपी गोपी, थोड़ा हिलाया उसे, अरे गोपी तू कहाँ कर रही है? तो गोपी कहा कि नारद बाबा तो को रो रही हूँ। तो मैंने क्या किया है? तो बोले देखो हमारे ना श्याम सुंदर हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। तो मैंने बड़ा ध्यान लगा के उनको रोम रोम से निकाल कर और एकदम मुख की और कंठ की और मुख की और लारे की मैं उन्हें बाहर निकाल देना चाहती थी। इसी देर में तुमने हिला दिया और वो वापस अंदर चले गए। अब बड़े मुश्किल है। तो इसलिए वो और सारा जगत कृष्ण को याद करना चाहते हैं, परंतु वो लोग उनके इतने अणु अणु में बसे हुए कि वो उनको भुला देना चाहते हैं। तो ये इसलिए गोपी प्रेम के आगे कृष्ण ने भी कहा, ना पारे हम निर्वध्य से यूजा, हे ब्रज गोपियों, मैं औरों का तो जिस भाव से मैं भजन करता हूँ, मैं जो जिस भाव से भजन करता है मैं उसका प्रति उत्तर में कर देता हूँ। अगर कोई मुझे प्रभु समझता है तो मैं प्रभु बन के बैठ जाता हूँ, वो दास बन जाता है। कोई मुझे अपना सखा समझता है तो मैं सखा बन जाता हूँ। कोई मुझे अपना पुत्र समझता है तो मैं पुत्र बन जाता हूँ। कोई मुझे प्रियतम समझता है तो मैं प्रियतम बन जाता हूँ। और लेकिन तुमने जैसे मेरे लिए अपना सारा ग्रह और ये सब कुल को त्याग दिया है और ग्रह श्रृंखलाओं को तोड़ दिया है, ऐसा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैं अपने सखाओं को नहीं छोड़ सकता, माता को नहीं छोड़ सकता, किसी को, यहाँ तक कि कल के आए साधक को भी नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, क्योंकि मैंने प्रण किया है गीता में, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तस्मै भजाम्यहम्, कि जो जिस भाव से भजन करेगा मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया क्योंकि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। तो अब तुम अपने साधु स्वभाव से मुझे और ऋण कर सकती हो। तो तुम है ना, तो श्याम सुंदर ने कहा मैं राधा राधा नाम लेके गली गली में डोलूंगा तो मेरा ऋण शोधन हो जाएगा। मैं कहा नहीं राधा राधा, कृष्ण कृष्ण नाम लेके गली गली में जाना। तभी वो सचिनंदन गौर हरि बन के कृष्ण कृष्ण करके सब जगह हरि नाम संकीर्तन करते हैं अपना ऋण को शोधन करने के। तो उन्होंने कहा, हे ब्रज गोपियों, तुम अपने साधु स्वभाव से मुझे वो ऋण कर सकती हो। अगर किसी ने किसी का ऋण लिया है तो कहते तुम्हारा माफ हो गया, तो माफ हो सकता है, किंतु अदरवाइज नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण ने ये करके अपना ऋण शोधन कर रहे, सचिनंदन गौर हरि बनकर आए और वो ब्रज गोपियों का ऋण शोधन कर रहे हैं, राधा जी का। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग श्री कृष्ण बलराम की गोप गोपियों से भेंट और ये कुरुक्षेत्र मिलन का प्रसंग हमने जाना रागलेखा दासी जी से। आगे और भी बहुत कुछ है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में जानने के लिए जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव।
बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। और अभी हमने एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना, किस तरह से श्री कृष्ण गोप गोपियों की भेंट हुई और किस तरह से रोम रोम में समाये हुए हैं श्री कृष्ण उनके, ये सब हमें बता रही थी रागले खदासी जी। जी रागले खदासी जी, आगे का प्रसंग आप कंटिन्यू करें। कौन सा प्रसंग आप हमें बता रही हैं? हम लोग चर्चा करेंगे सुभद्रा हरण कैसे हुआ। जी। तो एक बार बड़े शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी का चरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहाँ उन्होंने ये सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, क्योंकि बलराम जी का दुर्योधन के प्रति एक सॉफ्ट वो था कॉर्नर। जी। तो श्री कृष्ण अर्जुन विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। दंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। तो इस सन्यासी का वेश धारण कर लिया और द्वारका पहुंचे। सुभद्रा जी को प्राप्त करने के लिए वहां पर वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। तो सन्यासी वेश धारण करके भिक्षा मांग रहे हैं द्वारका के उधर। तो वहां पर पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया और उन्हें ये ना पता चला कि ये अर्जुन है। तो एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको अपने घर ले गए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदन की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। तो बलराम जी भी नहीं पहचाने। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो उठा। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। एक बार सुभद्रा जी दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। अच्छा। क्योंकि देवकी वसुदेव चाहते थे और कृष्ण चाहते थे कि उनका विवाह दुर्योधन से ना हो। फिर रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक, तो सुभद्रा जी रथ हाँक रही हैं और अर्जुन पीछे जो सैनिक आ रहे थे उनसे लड़ रहे हैं। अच्छा। तो जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मारपीट कर भगा दिया। अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लिए चलता है, वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही शुद्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान और अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी घोड़े, सास दासी दहेज में दिए। बलराम जी क्या सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे? जी जी, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, वो उनको गदा युद्ध और ये सब मल्ल युद्ध सिखाते थे। लेकिन वहाँ अर्जुन जो है वो सुभद्रा से, मतलब उन दोनों का वो हुआ था, ऐसे ना? कृष्ण चाहते थे और देवकी वसुदेव चाहते थे कि कृष्ण अर्जुन से विवाह हो जाए। अच्छा। तो अर्जुन भी जब यहाँ आए तो वो मुग्ध हो गए सुभद्रा, तो फिर इसलिए वो हरण करके ले गए। क्योंकि जो क्षत्रिय हैं उनको ऐसे राक्षस विधि से शिकार करना उनके क्षत्रिय धर्म में अलाउड है। जी। तो इस तरह से सुभद्रा का हरण करके जो है उनका विवाह हुआ। तो दोस्तों, आप ये सुभद्रा हरण का प्रसंग भी हमें रागले खदासी जी ने बताया, किस तरह से उनकी श्री कृष्ण और बलराम की फिर सहमति से ही उनका विवाह हुआ अर्जुन के साथ। तो रागले खदासी जी, आज का जो प्रोग्राम है समय यहीं खत्म हुआ जाता है। आगे और भी प्रसंगों का वर्णन आपसे जानेंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इस आत्मदर्शन प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। और अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।